ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और अपना जीवन मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है 10:41 तक। उसके बाद द्वादशी लग जाती है। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो रात्रि 9:56 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार गुरु आचार्यों की आराधना उपासना बड़ों की उपासना आराधना का दिन। और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 9 नवंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं।
कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। दर्श अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग के पहले श्लोक पर व्याख्यान करें। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति और संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं शंकराचार्य परंपरा के सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे, जिसमें श्रवण मनन करे, परिपूर्ण श्रद्धा भक्ति ध्यान से और दिव्य श्रवण साधना से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति को दूर करे और अपने आध्यात्मिक भौतिक दैवी द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के सात्विक विवेक बुद्धि सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। तो इस व्याख्यान का प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, लेखन करे। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 के पहले श्लोक पर व्याख्यान कर रहे थे। तो उसमें अर्जुन जो है उसका प्रश्न है दुविधा में, कर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में। ये महाप्रश्न है, कोई सामान्य प्रश्न नहीं, समस्त मानव जात का प्रश्न है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, श्री अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, आत्मज्ञान और कर्म योग की श्रेष्ठता के विषय में सुनकर अर्जुन को शंका हो। दूसरे अध्याय में कहा आत्मज्ञान श्रेष्ठ है, निवृत्ति और प्रवृत्ति कर्म योग को भी कहा। तो अर्जुन जो है वह दुविधा में आ गए। कहा, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ मान्य है तो फिर मुझे ये भयंकर युद्ध में क्यों प्रेरित कर रहे हैं? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे इस युद्ध के लिए बार बार कह रहे प्रेरित। तो ये जो समस्या है इसका समाधान हमारे वेद शास्त्रों ने एक रास्ता बताया है
कि मनुष्य जब दुविधा में होता है, जैसे अर्जुन की एक समस्या ये भी है कि सामने दादा है, गुरु है, उनको मारने से पाप लगेगा, दूसरी ओर अपना स्वधर्म भी छूट रहा है, तो क्षत्रिय धर्म का त्याग होके भी पाप लगे। डबल दोनों ओर से पाप, युद्ध करेगा तो भी पाप है, युद्ध नहीं करेगा तो भी अधर्म और पाप हो जाएगा। अब इसका रास्ता क्या? मनुष्य दुविधा में होता है ना। तो एक ही रास्ता यहाँ बता रहे हैं कि जो तुम भौतिक अध्यात्म दैव प्रारब्ध के अनुसार अपनी जो व्यवहार है, प्रवृत्ति है, उसमें विवेक करो। तो पहले कामना वासना न बढ़े इसके लिए प्रयत्न करना आवश्यक, क्योंकि यदि कर्म करके वो कामना वासना बढ़ती है, जैसे अग्नि में घी डाले तो अकामना वास अग्नि बढ़ती है, ऐसे यदि हम कामना भोग करेंगे तो फिर सकाम भाव से करेंगे तो कामना वासना बढ़ेंगी, और यदि निष्काम भाव से ईश्वर समर्पित भाव से करेंगे, निष्काम कहा ईश्वर समर्पित, तो फिर वो कामना वासना शांत होगी, बढ़ेंगी नहीं। तो ये विशेष तरीका है हमारे वैदिक सनातन धर्म में। भगवान ने कहा है कि भाई मनुष्य को कर्म बंधन से बचने का एक ही उपाय है, यज्ञार्थात कर्मणो। भाई निष्काम भाव से, ईश्वर समर्पित भाव से, यज्ञ के लिए, सबके हित भले के लिए अपना स्वधर्म करो, ईश्वरार्पण बुद्धि से करते हो तो तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा और वासना भी नहीं होगी और पाप पुण्य का बंधन भी नहीं होगा। नहीं तो यदि आप कामना से करोगे तो आपके संसार में विषय भोग में आसक्ति राग बढ़ेगी, कामना वासना बढ़ेंगी, और निष्काम भाव से करेंगे तो वो घटेंगी और आपका जो है राग द्वेष मिटेगा और आप परमार्थ के योग्य बन जाओ। तो यहाँ प्रत्येक मनुष्य को ये स्वतंत्रता है, सृष्टि में केवल मनुष्य को ही ये स्वतंत्रता है कि वो अपने स्वधर्म कर्तव्य सकाम भाव से करे कि निष्काम ईश्वर समर्पित सबके हित भले के लिए करे। एक में कामना बढ़ेंगी और दूसरे में कामना घटेंगी, और जो कामनाएं घटेंगी, वासनाएं घटेंगी, पाप पुण्य कम होंगे, तो मनुष्य परमार्थ के योग्य बनेगा। इसलिए भगवान उसे कह रहे हैं कि परमार्थ करना है तो पहले तो तुम्हें सकाम कर्म की बुद्धि छोड़ के निष्काम कर्म भाव से, ईश्वर समर्पित भाव से अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना है। इस युद्ध में यदि तू निष्काम भाव से युद्ध लड़ेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा, अधर्म नहीं होगा और तेरा परमार्थ भी होगा। और कामना भी यहाँ ऐसी है ना कि मनुष्य कामना वासना बढ़ाता है, कामना वासना, क्योंकि वो सकाम भाव से करता है। तो ये बहुत ही दुर्लभ रास्ता बताया है वेदों में, तभी जाके वो मनुष्य कुछ परमार्थ के योग्य होगा। तो कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म नहीं करने में राग आसक्ति मत करो। तो कहते कौन कर्म की झंझट करे, यदि मुझे सीधे आत्मज्ञान हो जाए तो फिर ये क्यों करें। अब वो जो भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म योग के अधिकारी हो और करो, लेकिन मनुष्य के मन में ये निश्चय छिपा रहता कि वह मैं क्यों आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, मैं बुद्धिमान हूँ। अर्जुन भी बुद्धिमान है, वो कहता है मैं बुद्धिमान हूँ, विवेकी हूँ, तो मैं क्यों आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य संसार में भी सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ। तो कर्म करने की मथापूड़ी कौन करे, ये कर्म योग और ये सब ध्यान योग भक्ति योग, मैं भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता। तो ऐसे सब ज्ञानी हो सकते हैं, बुद्धिमान है,
जैसे आप दृष्टांत ले लो कि हर माँ अपने संतान से कहती है कि तुम विद्यालय में वर्ग में प्रथम क्यों नहीं आ सकते। ये प्रश्न है बहुत बड़ा। हर माँ चाहते कि मेरा बेटा विद्यालय में वर्ग में प्रथम आए, प्रथम अंक ले। सारे दूसरे बच्चे 50-60 है, उसमें भी विशेषता क्या है भाई? सब शरीर समान है, ऐसे कहते हैं ना आजकल फिलोसॉफी, सब समान है, सबका शरीर हाथ पैर मुख है। वो तो है, बाहर से तो सारे शरीर समान है, हाथ पैर मुख आंख नाक कान। लेकिन सूक्ष्म शरीर की बात है तो वहां तो भेद है ना। तो माँ ने जिसे जन्म दिया है तो वो तो भौतिक शरीर को जन्म दिया है ना। सूक्ष्म शरीर तो साथ में लेके आया है, जीव अपने साथ लेकर आता है। पूर्व जन्मों के संचित संस्कार से उसका सूक्ष्म शरीर बना है। अब पूर्व जन्म में उसने सात्विक कर्म किए हैं, राजसी किए, तामसी जैसे संस्कार है, वो कर्म लेकर वर्तमान में आता है। तो एक संतान माँ की है, वो बड़ा पढ़ने में श्रेष्ठ है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करता है। और दूसरा है वो बस कुश्ती पहलवानी करता रहता है, उसकी बुद्धि पढ़ाई में लगती ही नहीं, रोज 500 दंड बैठक करता है। अब एक पहलवान है और एक विद्वान है, वो माँ के ही बेटे हैं। तो एक ही माँ के पेट से आए, दोनों में सूक्ष्म शरीर अलग अलग है ना। स्थूल शरीर तो एक समान है, वही माँ का खून है, वही शरीर है, हाथ पैर है, एक जैसे है दोनों। लेकिन मूल बात यह है कि वो सूक्ष्म शरीर का विवेक नहीं कर पाते। आजकल यही है, हमारे जो 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी, आजकल जो है मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पाश्चात्य चिंतकों ने जो हमें, अभी उनकी बुद्धि भी वो स्वीकार नहीं कर। अरे भाई, ये लोग भी नहीं स्वीकारते सूक्ष्म शरीर और पुनर्जन्म को। ईसाई इस्लाम वाले भी नहीं मानते कि सूक्ष्म शरीर और पुनर्जन्म, तो कोई मानते ही नहीं। तो ये पाश्चात्य चिंतक और वैज्ञानिक लोग भी नहीं मानते। तो फिर वो कैसे? शरीर से तो एक जैसा है, लेकिन सूक्ष्म देह तो अलग अलग है ना। पूर्व जन्म में जो संस्कार उसके थे, वो पूर्व जन्म में पढ़ के आया है, तो आज वो पहला आता है। और दूसरा है पहलवानी करके आया तो पहलवानी करता है। अब दोनों में फर्क है ना, है तो एक ही माँ के बेटे, लेकिन एक पढ़ सकता है, एक पढ़ नहीं सकता। अब ये नहीं पढ़ सकता, वो यदि हाथ में किताब ले तो भी इस जन्म में तो नहीं पढ़ेगा, थोड़ी शुरुआत करेगा तो अगले जन्म में फिर आगे पढ़ेगा। तो 2 4 7 जन्मों के बाद वो भी विद्वान हो सकता है। तो ये सूक्ष्म शरीर का विवेक जो है ना, वो आवश्यक। कर्म में ज्यादातर मनुष्य भौतिक विचार ही करते हैं, सूक्ष्म शरीर का विचार करना तो यहाँ ज्यादातर मनुष्य ये विवेक नहीं कर पाते। और वो कहते मैं कुछ भी कर सकता। अरे भाई, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उसके संस्कार है, वो जन्म है, कोई सात्विक प्रकृति का है, कोई राजसी प्रकृति का है, कोई तामसिक, उस अनुसार अपने कर्म को कर सकता है। तो इस तरह जब किसी से कहते हैं कि परमात्मा का आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ है, परमात्मा को जानना ही श्रेष्ठ है, बाकी ये सब सारे कर्म धर्म भक्ति उपासना सब व्यर्थ है। कई लोग कहते भी है ये सब व्यर्थ है, आत्मज्ञान प्राप्त कर लो सब हो जाएगा। लोग चाहते भी है, सुनते भी है। लेकिन बात ये आती है कि वर्तमान में उनकी योग्यता क्या है, अपने अधिकार अपनी योग्यता को पहचानते नहीं, और पहचानना चाहते नहीं, और आत्मज्ञान के लिए तैयार हो जाते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बिना योग्यता के आत्मज्ञान कैसे होगा? वो योग्यता बनाना नहीं जानते, बनाना नहीं चाहते, और सीधे आत्मज्ञानी हो जाना चाहते।
जैसे वो दृष्टांत हम बार बार देते हैं कि जिसको स्कूल में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, कॉलेज में नहीं, और डायरेक्ट पीएचडी प्राप्त करना है, तो कैसे होगा भाई? पहले तो स्कूल मैथमेटिक्स गणित पास करेगा, फिर कॉलेज का गणित पास करेगा, तो फिर वो पीएचडी ज्ञान योग के लिए तैयार होगा। तो यहाँ एक बार हमारे कथा आती है कि याज्ञवल्क्य ऋषि थे, बड़े मुनि, ऋषि मुनि, वो सत्संग कर रहे थे। तो दूसरे ऋषि मुनि भी बैठे थे, तो उसमें बीच में जनक राजा भी आ। सबके मन में था कि अरे जनक राजा आ गए। वो आ गए, लेकिन देरी से आते, कभी जल्दी आते, लेकिन आते सत्संग में। तो जब भी जनक राजा देरी से आते तो याज्ञवल्क्य सत्संग को रोक लेते कि अभी 2-5 मिनट में आएंगे जनक राजा, फिर हम सत्संग प्रारंभ करें। जनक राजा को आने दो, जनक राजा को आने दो। આપણે મહેતા સાહેબ પરિક્રમામાં ગયા, जनक राजा को आने दो। तो इस तरफ सारे ऋषि मुनि कहते जनक राजा को इतना महत्व क्यों देते हैं? तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वहां थोड़ी देर तक तो सब बैठे रहे, वहां आसपास आग लग गई, अग्नि। तो अग्नि की ज्वालाएं फैलने लगी, तो सारे ऋषि मुनि दौड़ने लगे। उसकी झोपड़ी में आग, कमंडलू जल जाएगा, कपड़े जल जाएंगे, पुस्तकें जल। तो सब दौड़ दाड़ भाड़ कर जनक राजा बैठे रहे कि वो तो, किसी ने कहा महल तक आग पहुंच गई है, महल में भी आग लग गई है। तो कहते हैं कि अरे महल में भले आग लगे, मैं इस सत्संग में बैठा हूं, मिथिला अग्नि जल से मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो वह विचार ही, उसका वैराग्य विवेक दृढ़ होने से जनक जो है वो खड़े होके दौड़े नहीं महल में आग लगने पर, लेकिन ऋषि मुनि दौड़ के चले गए। तो यही असली भेद है कि मनुष्य कितनी निष्ठा रखता है, संसार में निष्ठा है कि सत्संग में। जनक राजा की सत्संग की निष्ठा, आत्मनिष्ठा दृढ़ है, और बाकी ऋषि मुनि जो अपनी कमंडलों, कपड़े और झोपड़ी को बचाने के लिए दौड़ पड़े। तो यही बात है, यहाँ भी कई बार होता है कि मनुष्य जो है सबसे ज्यादा अपने संसार को महत्व दे, परमार्थ को गौण मानता है, तो फिर उसके लिए योग्यता बना नहीं। परमार्थ का महत्व जब तक उसकी बुद्धि में नहीं आएगा, वो परमार्थ क्या कर सकेगा? तो असली रहस्य इससे है कि कोई चाहे कितना भी कुछ भी कर लिया, पूर्व जन्म में कितना धर्म योग साधना कर आया है, पूर्व जन्म के संचित संस्कार वर्तमान जन्म में दिखाई देते, इसीलिए उसको हम अनादर नहीं कर सकते। हर मनुष्य को सोचना है कि हमारे पूर्व जन्म के संचित संस्कार क्या है जो वर्तमान में हम लेके आए हैं, बैलेंस ईश्वर हमारे प्रारब्ध रूप से हमें दे रहा है, उसे स्वीकार करने का साहस होना। कहने को तो सब कह देंगे कि हम क्या कम है क्या, हम कुछ भी कर सकते। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, और ये परमार्थ तत्व आत्मज्ञान प्राप्त करने में योग्यता आवश्यक है। तो श्रेष्ठ प्राप्ति की योग्यता है कि नहीं, ये यहाँ हमारे सूक्ष्म शरीर को और हमारे पूर्व जन्म को अच्छी तरह समझने वाला ही कोई महात्मा, आचार्य, योगी जान सकता है कि ये जीवात्मा पूर्व जन्म के कुछ संस्कार लेके आया है। हमारे यहाँ भी महाराज थे ऋषिकेश में, वो जान लेते थे कि ये कोई पूर्व जन्म के क्या संस्कार है, तो वो पहचान लेते। मनुष्य को पहचानना खाली बाहर के आडंबर, कपड़े, पैसा, मोटर गाड़ी, बंगले से नहीं पहचाना जाता, उसके सूक्ष्म शरीर के संस्कार क्या है पूर्व जन्म में, वो अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो वो जो है उसका व्यक्तित्व का योग्य निर्णय कर सकते।
मनुष्य स्वयं भी निर्णय करना चाहे तो निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि सूक्ष्म है ना। और इसीलिए आचार्य का मार्गदर्शन होना आवश्यक। तो आचार्य मार्गदर्शन इसीलिए है कि वो उसके सूक्ष्म शरीर का भी विवेक कर लेते हैं कि इसके लिए इसे क्या योग्यता है, इसका क्या अधिकार, ये क्या कर सकता है, उस अनुसार उसे पढ़ाते। सबको एक समान नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए गुरुकुल में भी सबको एक समान नहीं पढ़ाया, उसकी योग्यता के अनुसार पढ़ाया जाता। तो यहाँ मनुष्य संसार में ये सूक्ष्म शरीर का विवेक करते नहीं तो परेशान, योग्यता का भी विवेक करते नहीं। और फिर कहते मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं युद्ध करूं। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि अरे भाई, तुम्हारा कर्तव्य, तुम अभी वो ज्ञान के अधिकारी नहीं हो, तुम अभी कर्म के अधिकारी हो, तुम्हारा अभी ज्ञान का परिपक्वता नहीं है। तो आज के जो वैज्ञानिक है, तत्व विचारक है, 20वीं सदी के, 21वीं सदी के, ये लोग ये सूक्ष्म शरीर पर विचार करते ही स्वीकार भी नहीं करते। भगवान ने बात साफ नहीं कही। आजकल ये जो मनुष्य कहते हैं आधुनिक, और वो भगवान पर भी दोष लगाते हैं। अरे भगवान की बात छोड़ो, अब तो ये जो है हाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये सब होता है। तो बुद्धि और मन में विवेक करना आवश्यक। तो जो इस शास्त्र में भगवान में दोष की कल्पना कर सकता है तो वो कुछ भी सोच सकता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट है ना। जो विवेकी है वो भगवान में और शास्त्र में दोष नहीं निकाल, भगवान के अंदर दोष करना वो कैसे संभव। जो मूर्ख है वही करेगा। अर्जुन को भगवान ने दोनों बताया कि भाई कर्म योग और ज्ञान योग, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाया। जैसे यहाँ कहते हैं ना कि आचार्य तो कह देते हैं, लेकिन सामने वाले की बुद्धि उसे कैसे समझ सकती है। तो अर्जुन इस प्रश्न को करता है क्योंकि अपनी अनधिकार अयोग्यता मानना नहीं चाहता। तो भाई तुम्हारी योग्यता आत्मज्ञान की है कि कर्म योग। तो ये प्रश्न करता है, इसके पीछे यही रहस्य है कि वो अपने अधिकार को नहीं जानता, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर, उसका जो योग्यता है। तो भगवान का जो उत्तर है उससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी मनुष्य में प्रवृत्ति निवृत्ति एक साथ नहीं जा सकती, ज्ञान योग और कर्म योग एक साथ नहीं हो सकते। कई लोग कहते हैं संसार में, आज भी कथाकार लोग भी कहते हैं कि परमार्थ आत्मज्ञान और अपना कर्तव्य कर्म स्वधर्म कर लो, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तो पहले अर्जुन का प्रश्न नहीं बनता कि भाई चलो दोनों होता है तो अर्जुन दोनों कर ले, तो प्रश्न ही नहीं बनता। अर्जुन समझदार है, विवेकी, उसने ऐसा प्रश्न किया जो भगवान भी जवाब में यह कहते हैं कि मैं तो एक ही रास्ता बतलाया और उसमें दोनों को मिलाकर कर लो, इतना ही नहीं और क्या। तुम्हें अपना विवेक करना है कि भगवान ने तो स्पष्ट समझा दिया है दोनों का क्या फर्क है। तो यहाँ ज्ञान और कर्म साथ साथ नहीं हो सकता, इसका खंडन किया जा। दोनों जरूरी है, दोनों वेद में कहे गए हैं, कर्म योग और ज्ञान योग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति। परंतु एक मनुष्य के लिए प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग एक साथ करने नहीं बनते। जैसे मनुष्य है, बैठा है तो चल नहीं सकता, और चलता है तो बैठा नहीं।
दोनों एक साथ कैसे, चलना और बैठना, ये संभव नहीं। तो जब तक यह मनुष्य की कामना वासना भौतिक अध्यात्म दैव नहीं नट मिटी नहीं है, तब तक के लिए उसे प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में भी यदि वो सकाम प्रवृत्ति करेगा और उसकी कामना वासना है, तो कामना वासना और बढ़ेगी। प्रवृत्ति मार्ग में भी यदि वो निष्काम कर्म योग करेगा तो कामना वासना नष्ट होगी। तो यहां भी उसे सावधान रहना है। जब हमारी कामनाएं मिट गई, तब वेद हमें कुछ करने को नहीं कहता, फिर आत्मज्ञान और निवृत्ति मार्ग का प्रयोजन आता है। हाँ, एक तो वास्तविक है कि केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का उपाय है, उससे सिवा तो और कुछ है ही नहीं। तो गीता का सिद्धांत भी बहुत पहले भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि यह विचार को आजकल वैज्ञानिक और आज के जो चिंतक है, तत्व चिंतक, स्वीकार नहीं कर पाते। कई लोग कहते हैं कि कर्म और ज्ञान साथ साथ मानते हैं, मैं कर्म भी करो और आत्मज्ञान भी प्राप्त करो, तो धर्म शास्त्र और ज्ञान शास्त्र, कर्म कांड, ये सारा साथ साथ हो सकता है। लेकिन जो कर्म का मार्ग है वो तो वह कामना पूर्ति के लिए है, इसीलिए वो मनुष्य उसमें मोहित हो जाता। जब पूजा पाठ आदि कर्म जो है उसमें भी ज्ञान के साथ साहचर्य नहीं है, वो भी मानस कर्म है, तो उपासना है, पूजा पाठ है, कर्म कांड है और ज्ञान है, तो ये दोनों में साथ साथ संभव नहीं है। आचार्य जगह जगह कहते हैं कि ये संभव नहीं है। बड़े शास्त्रार्थ हुए इस विषय में, तो शास्त्रार्थ बड़े लंबे चौड़े सा आचार्य भी उस पर बड़ी बड़ी चर्चा की है। किसी भी कर्म का आत्मज्ञान के साथ एकता नहीं हो सकती, तो फिर कर्म को बताया क्यों? इसीलिए कि क्रम से करना ये महत्व का है। पहले किसने कर्म कर किए हैं, वह फिर आगे आत्मज्ञान कर सके, तो इसका नाम है क्रम समुच्चय। क्रम से आगे बढ़े, एक साथ आगे ना बढ़े, दोनों कर्म और ज्ञान, प्रवृत्ति निवृत्ति, तो दूसरा करो। तो यहाँ क्रम में है, एक करके क्रम से दूसरा करो, ये उचित है। लेकिन दोनों साथ साथ करो, एक करते हुए भी दूसरा करो, तो ये संभव नहीं। भाई स्कूल जाते हुए कॉलेज करो और कॉलेज जाते हुए स्कूल करो, कॉलेज और स्कूल दोनों साथ साथ करो, और फिर कोई कह दे कि नहीं कॉलेज स्कूल और पीएचडी तीनों साथ साथ करो, कैसे होगा? मैथमेटिक्स में स्कूल भी जाएगा, दोपहर को कॉलेज जाएगा, रात को पीएचडी क्लास जाएगा, तीनों साथ साथ कर लेंगे, मैथमेटिक्स में मास्टरी हो जाएगी। ऐसे कैसे होगा? योग्यता का कोई महिमा नहीं है कि आवश्यक अधिकारी योग्यता। अरे भाई, आप स्कूल के अधिकारी हो, विद्यार्थी हो, तो स्कूल पढ़ो, फिर कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ो, फिर पीएचडी के लिए आगे बढ़ो। अब एक तो एक जन्म में तो होना नहीं है, बहुत जन्मों की यात्रा है। ऐसे ही एक साल में तो कोई पीएचडी हो नहीं सकता, पहले स्कूल करेगा, कॉलेज करेगा, तो 25 साल लग जाते पीएचडी करने। तो यहाँ एक साथ साथ नहीं हो सकता, इसीलिए कहा कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग एक साथ में नहीं हो सकता। गीता में भी भगवान ने क्रम से बताया, अध्याय 3 से लेके 6 तक कर्म योग, छठा अध्याय ध्यान योग, 7 से 12 भक्ति योग और 13 से 18 ज्ञान योग। यहाँ भी भगवान ने क्रम दिया है, वेदों में भी क्रम है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो अपनी योग्यता बनाकर आगे बढ़ेंगे तब तो बात बनेगी ना।
इसलिए कर्म उपासना एक तो होती है भक्ति उपासना, ये मानसिक कर्म। इसको आप समझो नहीं कि उपासना भक्ति, ये शारीरिक शारीरिक नहीं है। उपासना है, भक्ति है, वो मानस कर्म। कर्म का रहस्य क्या होता है कि जिसको मनुष्य करने में स्वतंत्र हो वह कर्म है। हमारे करने से जो होता है उसको हम कर्म कहते। तो हम उपासना करें, ध्यान करें, अभ्यास करें, पूजा पाठ करें, दान करें, तपस्या करें, ये सभी कर्म है। शरीर से, वाणी से, मन से, वचन से होते हैं, तो ये सारे कर्म है। और इससे विपरीत जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, वह तो हम करते नहीं है, वह तो विवेक ज्ञान का विषय है। तो वहां ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञाता को इसका विवेक करना होगा कि ज्ञान और ज्ञेय दोनों का विवेक कैसे करोगे। ज्ञान और ज्ञेय का विवेक तो कहा, आंख को हम किसी तरफ ले जाते तो वह कर्म हुआ। आंख को इधर ले जाने से मानो कि आपको वहां आसमान नीला दिखता है, तो ऊपर देखा तो आसमान नीला दिखा, यह नीला है, यह ज्ञान हुआ ना कि आसमान नीला है। नीला होगा तो पीला भी नहीं होगा, नीला ही है। तो जो नीला का ज्ञान है, उस ज्ञान में हम स्वतंत्र नहीं है। आंख बंद करेंगे तो भी नीला है, आंख खुली करेंगे तो भी नीला है। ज्ञान में कोई हमें स्वतंत्रता नहीं है कि हम ये नहीं देखना चाहते नीला, हम आसमान को पीला देखना, आप नहीं देख सकते। कुछ भी नहीं हो सकता। आंख खोलकर उधर ले जाओ, बंद करो, वो तो नीला ही रहेगा। ये ज्ञान है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। हरा नहीं देख सकते, हरा मान भी नहीं सकते। ठीक जैसे हम मान सकते हैं कि इस तरह कि आकाश नीला है, वो ज्ञान। पर आंख तो हमें केवल दिखाएगी, तो वहां हम कोई ज्ञान में कोई कर्म नहीं है, बस जाना कि आंख नीला है, नीला है। लेकिन आंख खोल के देखना ये कर्म है, ऊपर देखना ये कर्म है। तो ठीक वैसे ही दूसरा दृष्टांत भी ले लो कि हम लोग जो भगवान विष्णु के शालिग्राम मूर्ति में पूजा करते हैं, वो शालिग्राम में विष्णु समझ कर करते हैं। अब पूजा करने के बाद शालिग्राम की उपासना करते करते हम कहेंगे विष्णु तो ये हमारे सामने आके खड़े हैं। तो उस विष्णु को सामने देखकर फिर हम शालिग्राम में विष्णु नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तो विष्णु का दर्शन हम सामने कर रहे हैं। हम चाहे कि ये शालिग्राम को भी विष्णु के रूप में देखे तो कैसे देखोगे, वो तो शालिग्राम है और एक तरफ विष्णु खड़े हैं। ज्ञान वह है जिसमें हम स्वतंत्र नहीं है। विषय वस्तु स्वतंत्र है। आसमान नीला है, शालिग्राम है, विष्णु है, लेकिन वो जो है जैसा है वैसा ही स्वीकारना हो। तो वहां इसलिए कहते हैं कि पूजा है जो भी करोगे वह तुम्हें कर्म करना होगा। इसलिए सब कर्म, पूजा पाठ उपासना में कर्म है, लेकिन ज्ञान में कर्म नहीं है। शालिग्राम की पूजा करोगे, उपासना करोगे, कर्म है, लेकिन विष्णु के ज्ञान में कर्म नहीं। तो परमात्मा हम जैसा चाहे वैसा नहीं जान सकते, परमात्मा जैसा है वैसा जानने का हमें प्रयास करना होगा। इसलिए ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ज्ञाता जो है उसकी दृष्टि पर निर्भर करता है।
अब कोई कहे कि नहीं विष्णु भगवान के दर्शन हम, वो तो भाई काले रंग के दिख रहे हैं, नहीं हमको तो गोरे हो चाहिए, जब दर्शन करेंगे तब उसे विष्णु भगवान को काला ही देखना होगा। चाहे वो कहो कि नहीं हम तो अपनी आंखों से उन्हें गोरे चिट्टे देख नहीं पाओगे, आप चाहे सोचो, लेकिन वो तो है, नीले रंग के है, काले है, जैसे है वैसे ही ज्ञान होगा। इसीलिए संसार में किसी भी विषय का ज्ञान, आपके सामने कोई भी विषय पड़ा है, जैसे ये पेन है, तो ये पेन है, उसे पेन के रूप में ही मुझे स्वीकार कर। बॉल पेन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें हम स्वतंत्र नहीं कि नहीं ये बॉल पेन नहीं है, ये रबड़ है, ये पेंसिल है, ऐसा नहीं कह सकते। चाहे भौतिक ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे दैवी ज्ञान हो, चाहे पारमार्थिक ज्ञान हो, जो ज्ञान है उसके अंदर कोई भी मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, वो जो है वस्तु तंत्र है ना ज्ञान। परमात्मा ज्ञान तो जैसा परमात्मा है वैसे ही होता है, हम हमारी मनमानी से नहीं कर सकते, हमारी पसंद आवे ना आवे। इसलिए कहा परमात्मा स्वयं ही अपने को बतावे तो वो जानने में आएंगे। हम अपनी बुद्धि से, अपनी कल्पना से, अपने भ्रम से देख। इसलिए वेद शास्त्र में जो परमात्मा के विषय में कहा है वो ही ज्ञान। तो कर्म में और ज्ञान में फर्क है। कर्म है वो कर्तु तंत्र है, करने वाले के ऊपर निर्भर करता है, और ज्ञान है वस्तु तंत्र है, जो विषय है जैसा है वैसा वस्तु तंत्र। तो इसे समझना आवश्यक। तो यहाँ दोनों में फर्क है। इसको न समझकर अर्जुन का संदेह था कि मैं कर्म और ज्ञान दोनों साथ साथ कर सकता हूं। आगे तीसरे अध्याय में आगे भगवान कहेंगे कि कर्म और ज्ञान, प्रवृत्ति और निवृत्ति साथ में नहीं हो सकते, स्पष्ट करते हैं। वो अर्जुन प्रार्थना करता है भगवान से कि देखो मुझे ये विवेक करना आवश्यक है कि आपके वाक्य जो दूसरे अध्याय में आपने कहे कि प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, मेरी बुद्धि यहाँ स्पष्ट नहीं है कि मैं इस समय क्या करूं। तो निश्चित करके एक विषय कहिए, प्रवृत्ति मार्ग अपनाऊं कि निवृत्ति में जाऊं, इसके मेरा कल्याण हो, मेरा नहीं सबका कल्याण, सबका भला हो। तो आगे अर्जुन यही प्रश्न कर रहे हैं। ये दूसरा श्लोक है, इसको आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। अर्जुन कहता है भगवान आपने दूसरे अध्याय में जो मिले जुले हुए वचन कहे, व्यामिश्रेणेव वाक्य, तो मारो मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, मोहिसी। तो आप मेरे लिए एक निश्चित, एकम निश्चित्य वद, एक निश्चित कहिए कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या होगा, जिसके द्वारा मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो मुझे कल्याण का मार्ग चाहिए, ये कोई संसार भोग का मार्ग नहीं चाहिए। तो ये अर्जुन स्पष्ट प्रश्न उसका यही पूरा होता है। दो प्रश्न श्लोक में प्रश्न है। तो अर्जुन कहते आपने जो दूसरा अध्याय सुनाया इसमें आपके वाक्य मिले जुले से व्यामिश्रेय मुझे लगते हैं। नहीं आप कहते हो ऐसा नहीं, मेरी बुद्धि समझ नहीं पा रही व्यामिश्रेणेव, तो ये अर्जुन समझ नहीं पा रहा है, मिली जुली बातें समझ उसकी बुद्धि में नहीं आ रही। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं कि आपने मिला जुला कह दिया, उसकी श्रद्धा है, विश्वास।
तो यहाँ हम कल विचार करेंगे आगे कि कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग मोक्ष का श्रेष्ठ साधन है, लेकिन उसके लिए योग्यता बनाने के लिए कर्म योग अनिवार्य है। उसके बिना वो ज्ञान योग में स्थिति नहीं बन पाती है। यदि कर्म योग से मोक्ष संभव नहीं है तो हे प्रभु मुझे ज्ञान योग में क्यों, मुक्ति का मार्ग में क्यों नहीं जाने दे। अरे भाई, कर्म योग से मोक्ष संभव ही नहीं है। कर्म योग से आपकी बुद्धि शुद्धि होगी और बुद्धि शुद्धि से आपको ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त होगी और ज्ञान योग से आपका मोक्ष सिद्ध होगा। तो बिना बुद्धि शुद्धि के ज्ञान योग कैसे टिकेगा, कैसे होगा? इसीलिए ये योग्यता बनाना आवश्यक। तो इस तरह ज्यादातर समाज में लोग दोनों की मिलावट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन योग्यता के बिना ज्ञान हो नहीं सकता। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। आज जो है, ये जो हमने श्लोक पर विचार किया, ये अर्जुन का जो प्रश्न है, श्री अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो अर्जुन की समझ में यह आया। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, यदि आपको कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ मान्य है, जो दूसरे अध्याय में आपने कहा, तो हे केशव, मुझे इस भयंकर युद्ध कर्म में बार बार क्यों प्रेरित करते? किम नियोजयसी, नियोजित करते हैं, लगाते। तो ये अर्जुन कह रहा है, और आपके वाक्य मेरी समझ में, मेरी बुद्धि में नहीं आ रहे, इसीलिए मुझे विवेक कर समझाइए। ज्ञान और कर्म की श्रेष्ठता के विषय में अर्जुन की शंका है, और ये सनातन शंका है। हमारे सनातन धर्म की वेदों में भी ये प्रश्न आता है। सभी मनुष्य सोचते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते। परमार्थ ज्ञान प्राप्त कोई भी कर सकता है, लेकिन योग्यता के बिना तो नहीं हो सकता। आज दुनिया में करोड़ों विद्यार्थी पढ़ रहे, कोई भी विद्यार्थी पीएचडी कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं, लेकिन योग्यता जिसमें होगी वही तो करेगा ना। कॉलेज में 5,000 विद्यार्थी है, उसमें से 5 विद्यार्थी पीएचडी करते हैं, तो बाकी का क्या हुआ? 4,900, क्योंकि योग्यता नहीं बना पाए। जिसकी योग्यता है उसने बनाई, तो वो पीएचडी कर लेता है मैथमेटिक्स। ऐसे ही है, आत्मज्ञान भी बिना योग्यता के किसी को कैसे प्राप्त हो सकता है? तो यहाँ मनुष्य योग्यता के ऊपर ध्यान नहीं देता और सीधे या तो कर्म और ज्ञान दोनों साथ में कर लेते कि साथ साथ हो जाएगा। ऐसे भी नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं कर्म योग से ही मोक्ष हो जाएगा। वो भी कई संस्थाएं चलती है, कई संस्थाएं चलती है जो कहते हैं भक्ति से ही मोक्ष हो जाएगा। कई संस्थाएं चलती है जो ध्यान योग से ही मोक्ष हो जाएगा। कई संस्थाएं चलती है जो कहते हैं ज्ञान योग से मोक्ष, बाकी सब छोड़ो, कर्म भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सारा भ्रम है। यही भ्रम अर्जुन कह रहा है। आज समाज में जो फैला हुआ है, अर्जुन भी भ्रमित है कि हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये भगवान कहेंगे कि योग्यता बनाना आवश्यक है। जिसकी योग्यता होगी वही आत्मज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष को सिद्ध कर सकता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, ओम नमो नारायण बोलो। स्वामी जी, ये जो कर्म कर्म हम कहते हैं, ये जो रेगुलर हम रोज करते हैं, जो साधारण हमारा जीवन के प्रभाव में जो भी कर्म है, कार्य करते हैं, उससे आगे क्या है? कर्म योग कहना है तो एग्जैक्टली क्या है? मतलब समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पर एग्जैक्टली क्या करना है? निष्काम करना है वो भी? जो भी आप कर रहे हो, एक तो होता है नित्य कर्म, हाँ। दूसरा होता है नैमित्तिक कर्म। कभी कभी करना, जो आज एकादशी है ये नैमित्तिक कर्म है, रोज नहीं आता। हम्म, नहाना धोना खाना पीना ये नित्य कर्म है, वो नैमित्तिक कर्म है। और फिर आपकी कामना ये है, वो कामना पूरी करने के लिए जो कर्म की उसे काम्य कर्म। अच्छा। और जो हम कामनाएं पूरी करने के लिए धर्म के अनुसार करते हैं तो धर्म हो गया, और कामनाएं पूरी करने के लिए अधर्म से कर्म करते कामना पूरी कर तो निषिद्ध हो गया, वो निषिद्ध कर्म है। और फिर वो निषिद्ध कर्म हुआ तो उसका दोष लगता है, तो उसे शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित कर्म आता। तो जो अधर्म करता है वो निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म का अधिक है। जो धर्मात्मा है वो धर्म के अनुसार अपनी कामना पूरी करता है। अब यहाँ नित्य कर्म जो है वो तो हमारे शरीर के निर्वाह के लिए है। वो सब के अपने अपने नित्य कर्म, वो भी शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार ईश्वर समर्पित भाव से करना, ये योग हो जाता। और अपना नित्य कर्म नहाना धोना खाना पीना रोज 5-6 घंटे तो उसमें लग ही जाते, तो सभी उसी में नित्य कर्म में वो मैं करता हूं, मुझे ये पसंद है नहीं पसंद है। तो राग द्वेष से करोगे तो वो आपकी शारीरिक मानसिक समस्याएं बढ़ेंगी। तो नित्य कर्म भी आप जो अपने करते हो वो शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार ईश्वर समर्पित भाव से करोगे तो वहां उसमें भी कर्म बंधन नहीं हो। लेकिन राग द्वेष से करोगे, मुझे ये पसंद है ये पसंद नहीं, मैं अपने टाइम से नहाता हूँ तो शास्त्र में कहा है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले, फिर पूजा पाठ करे, खान पान उठ के उष्ण पान करे, जल पान करे, सात्विक आहार ले,
तो उस तरह आप अपने नित्य कर्म यदि शास्त्र धर्म नियम के अनुसार करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे तन से मन से। लेकिन मनमानी करोगे, दूसरों को देख कर देखा देखी में करोगे। आजकल तो इंटरनेट ही एक फिल्म स्टार कर रहा है तो मैं भी करूं ऐसे, तो ऐसे देखा देखी में वो कोई प्रमाण नहीं है। लोक प्रमाण केवल शास्त्र प्रमाण है। इसलिए नित्य कर्म भी हम अपने मनमानी न करते हुए ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म समझकर करें। इसके सिवा जो आपकी ड्यूटीज है, आप कहीं कार्य कर रहे हैं, जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्म स्वधर्म आता है, उसके लिए दूसरे आपके पास 6-8 घंटे है। तो वहां आपका क्षत्रिय धर्म ब्राह्मण धर्म वैश्य धर्म वो आपका स्त्री धर्म आता है। पर आपको दिन में 24 घंटा है, अब 24 घंटे में आप 8 घंटे तो सोने में चले गए, 6 घंटे तो आपके नित्य कर्म खाना पीना नहाना धोना ये सफाई आदि में चले गए। तो रहे कितने? 10 घंटे रहे। वो वहां आपका स्वधर्म जो है वो आप निष्काम भाव से, ब्राह्मण है क्षत्रिय है स्त्री है पुरुष है, आप गृहस्थ है वानप्रस्थ है सन्यासी है, तो जो आपके वर्णाश्रम धर्म शास्त्र में कहे उस अनुसार अपना स्वधर्म करे, तभी आपका कल्याण होगा। आप कुछ भी करेंगे और पैसे से समस्या का समाधान, तो ऐसे तो नहीं होगा। पैसा कमाना और कुछ भी करना ये कोई स्वधर्म नहीं है, ये तो परधर्म है। तो पैसे से कुछ भी होता है, ऐसा होता है, आपकी कामनाएं भोग पूरा होता है, लेकिन आपका धर्म नहीं होता। परमार्थ के लिए तो पैसे से नहीं, शास्त्र के अनुसार परमार्थ होगा, धर्म होगा। तो वो जो आज की सोच है, मनुष्य सोचता है कि हम पैसे से सब कुछ कर लेंगे, तो वो अधर्म और परधर्म हो जाता। पैसा साधन है, लेकिन स्वधर्म करना है तो शास्त्र के अनुसार ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ईश्वर को समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करे। तो स्वधर्म में ये नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ, तो ये आपके नित्य कर्म है, स्वधर्म है। तो वो करना आवश्यक है। उसमें भी शास्त्र के अनुसार ईश्वर समर्पित भाव से करेंगे तब कल्याण होगा। मनमानी करेंगे तो फिर उसमें परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए ज्यादातर लोग जो है आजकल शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं। इसका कारण ही ये है कि वो नित्य कर्म तो करते हैं, स्वधर्म भी करते हैं, लेकिन मनमानी करते, शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म नहीं करते, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो परेशान तो रहेंगे। जैसे वो बच्चा है, वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता है, मानता नहीं है माता पिता की, तो परेशान रहेगा, मारा मारा फिरेगा, कष्ट में भरेगा। तो ऐसा है कि भगवान के आदेश आज्ञा के अनुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार, वेद शास्त्र जो हमें अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म की प्रेरणा दी गई वो करे। लेकिन आजकल तो बाहरी संसार, बाहर का इन्फ्लुएंस में, इंटरनेट मोबाइल का और फिर ये मीडिया वाला और एडवर्टाइजमेंट और ये सब, तो आप उसमें अपना नित्य कर्म और कर्तव्य कर्म का विवेक ही नहीं होता। नित्य कर्म भी शास्त्र के अनुसार करना है, कर्तव्य कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो भी शास्त्र के अनुसार करना है, नहीं कि मुझे पसंद आए। तो यहाँ राग द्वेष जो है वो पर धर्म अधर्म की ओर ले जाते। तो राग द्वेष के वश में न आकर हम अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म शास्त्र अनुसार करें, धर्म के अनुसार, तभी कल्याण होगा। समझ में आया? हाँ, तो उसी को ना शास्त्र के अनुसार ईश्वर समर्पित भाव से हम कर्म करेंगे, तो उसको जब हम ईश्वर से जुड़ गए हैं तो हाँ उसी को कर्म योग कहा है ना। हाँ, इन वही शॉर्ट कर्म उसका योग। मीनिंग। हाँ, हाँ। वही कर्म योग हो जाएगा, निष्काम। और अपनी राग द्वेष मन माने करेंगे तो कर्म होगा, उसमें पाप पुण्य धर्म अधर्म वो सब चढ़ेगा, अच्छा, उसमें योग नहीं होगा। उसमें योग नहीं होगा। ओके ओके। वही मुझे वो कर्म और योग का कैसे जुड़ गए, वो कैसे हाँ अलग है, समझना हाँ था। अभी अभी समझ में आ गया।
बहुत बहुत तो ये धन्यवाद। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई कर्म हाँ। और कर्म योग में विवेक करना आवश्यक। कि हम अपनी राग द्वेष मनमानी करेंगे तो वो कर्म होगा, उसमें पाप पुण्य मीटर चढ़ेगा। और यदि हम अपना कर्म शास्त्र के अनुसार ईश्वर समर्पित भाव से करेंगे तो कर्म योग हो जाए, जो हमारे कल्याण का और सबके कल्याण का साधन बन जाए, परमार्थ का साधन भी बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण, ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों सभी साधकों को ओम नमो नारायण।